जुखाम और कफ की समस्या के लिए दोस्तों आपको बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ। जैसे कि अभी बरसात का मौसम है, सभी को जुखाम की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है और साथ के साथ आपके गले में और फेफड़ों में जो है कफ भर जाता है। तो अगर आपको ऐसी समस्या हो रही है, चाहे आपको जुखाम हुआ है, चाहे जुखाम के कारण आपको सर्दी से कफ भर गया है, तो आप ये नुस्खा आजमा सकते हो। 3 खुराक में ही आपका जुखाम भी एकदम ठीक हो जाएगा और साथ के साथ जितना भी जमा कफ है वो भी पूरा बार निकलने लगेगा। कफ अगर जमा रह जाता है तो वो आपको बार बार बीमार करता है दोस्तों। उससे क्या होता है, बार बार आपको इन्फेक्शन होता है। कई बार तो कफ फेफड़ों में जमकर इस तरीके से रह जाता है कि आपको बहुत दिनों तक परेशान करता है। आप जब भी खांसेंगे तो खर की आवाज़ आती है अंदर से। अगर इस तरह की समस्या आपको हो रही है तो आप ये नुस्खा कुछ दिन आजमा सकते हो। नुस्खा जो है पूरी तरह से एकदम घरेलू होगा दोस्तों। 3 खुराक में ही आपका जो जुखाम है एकदम जड़ से ठीक होगा और साथ के साथ अगर आपका पुराना कफ है तो 3 दिन लगेंगे और अगर अभी अभी जैसे जुखाम के कारण कफ हो रहा है तो आपका जो है 3-4 खुराक में एकदम सही हो जाएगा। तो उसके लिए हमें जो नुस्खा तैयार करेंगे, क्या क्या सामग्री लगेगी, वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको लेना है अदरक दोस्तों। आपको अदरक थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। अदरक को अच्छे से धोकर साफ कर लेना और फिर उसका आपको छिलका हटा देना है। छिलका हटाने के बाद में आप ग्रेट कर लेना अदरक को और इसको एक कपड़े की पोटली बनाकर उसमें से इसका रस निकाल लेना। कम से कम जो है ना, ये रस 6 चम्मच के बराबर होना चाहिए। इसमें आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ अदरक का ही रस होना चाहिए। इसको स्टोर करने के लिए आप कोई भी छोटी कांच की बोतल या फिर कांच का गिलास, बाउल कुछ भी ले सकते हो। उसमें रखकर आप इसे फ्रीज में रख के स्टोर कर सकते हो, तो जिससे आप इसे 1-2 दिन आजमा सकें। अब आपको लेना किस तरीके से, जैसे खाना खाने वाली चम्मच आपके घर में होती है, आपको आधा चम्मच अदरक का रस लेना है एक बार में। उसको आप अलग से एक कटोरी में बनाकर तैयार करना। ध्यान ये रखना, आपको अदरक का रस अलग रखना है, इसको किसी भी चीज़ में मिक्स करके नहीं रखना है। जैसे आप सोचे कि एक ही बार बनाकर इसे रख ले, नहीं, इसे ताज़ा बनाना आप और ताज़ा लेना। बस जब भी आप ये नुस्खा आजमाने जा रहे हैं ना, तो आपको अदरक का रस आधा चम्मच एक कटोरी में निकाल कर और फ्रिज से बाहर रख लेना है थोड़ी सी देर। आप चाहें तो इसे हल्का सा गैस पे रख के थोड़ी देर के बाद में, और ऐसा कर ले जैसे नॉर्मल टेम्परेचर का होता है, ज़्यादा गर्म आपको नहीं करना है। इसके साथ में जो दूसरी चीज़ हमें लगेगी दोस्तों, वो है हमारे पास शहद। आपको यहाँ पे हनी का इस्तेमाल करना है। अच्छे ब्रांड का लेना, और अगर आपका घर का तुड़वाया हुआ हनी है तो सबसे अच्छा है। तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स कर लेना, आधा चम्मच अदरक का रस, आधा छोटा चम्मच और 1 चम्मच शहद, दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करना। और आप जो है ना, इसको इसी तरीके से बनाकर दिन में 2 बार, ये खुराक जो हमने तैयार की है ये 1 बार के लिए है, इसी तरीके से आपको 2 बार शाम को भी तैयार करनी है और 1 बार शाम को लेनी है, 1 बार सुबह ले लेनी है आपको खाना वगैरह खाने के बाद में, या फिर इसे अगर आप कोई बात नहीं खाने के पहले भी लेते हैं तो ले सकते हो। इसी तरीके से आप जो है इसे 3 दिन लेना। जिनको भी फेफड़ों में गले में कफ जमा हो गया है उनको 3 दिन लेनी है। अगर आपको सर्दी जुखाम है सिर्फ, तो आप इसे 2 दिन या फिर आप जैसे इसकी 3-4 खुराक ही ले लेना, तो सर्दी जुखाम ठीक हो जाता है। ये जो नुस्खा है आप छोटों से लेकर बड़ों तक सभी को दे सकते हो। इसके साथ साथ जब भी आप दिन भर में पानी पीते हैं तो पानी आपको हल्का सा गर्म करके पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। ठंडे पानी से कफ और ज़्यादा बढ़ता है दोस्तों। अगर आपको सर्दी जुकाम वगैरह हो गए हैं तो गर्म पानी करके पीना शुरू कर दें। 4-5 दिन आप इसी तरीके से जो है गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इससे आपके फेफड़ों का जितना भी कफ है गले में जमा हुआ है बाहर निकल जाएगा और जुखाम आपका जल्दी ठीक होगा। कई बार क्या होता है, जुखाम ठीक होने के बाद भी आपका जो गला है ना, उसमें समस्या रहती है, दुखता रहता है, कांटे के जैसे चुभता रहता है, तो ये इन्फेक्शन होता है, तो वो भी ठीक हो जाता है। अगर आपको दिन में ऐसा लगता है ना कि आपको जैसे सर्दी जुखाम के बाद में हल्की हल्की खांसी आने लग जाती है, खांसी वगैरह आ रही है, तो आप 1 आधी काली मिर्च चबाकर खा सकते हो। अगर कफ वाली खांसी है
तो मिर्च को आप ऐसे ही थोड़ा सा तवे पे सेक लेना तोड़कर, और उसे धीरे धीरे चबा कर खाना। अगर सूखी खांसी है तो जब आप काली मिर्ची तोड़कर तवे पे सेक रहे होंगे उसमें आपको बिल्कुल 1 ड्रॉप घी की डालनी है दोस्तों, हल्का सा घी में सेक के फिर चबाना, तो गला भी एकदम ठीक हो जाता है। जैसे मैंने बताया पानी का आपको गर्म ही इस्तेमाल करना है, और 1-2 चम्मच आप सिर्फ दिन में शहद खा सकते हो 3-3 4-4 घंटे के अंतराल में, तो आपका जो जुकाम है वो एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद में दूसरा जो नुस्खा आपको मैं बता रही हूँ दोस्तों, वो बता रही हूँ, जैसे मैंने बताया बहुत सालों से कफ जमा है आपको, जब भी खांसते हैं आप तो खरखर की आवाज़ आती है, या फिर अभी कुछ महीनों से ऐसी समस्या आ रही है, जैसे सर्दियों के बाद में बहुत जन को ऐसी समस्या रह जाती है कि कफ अंदर रह जाता है, सूख जाता है, और जब भी खांसते हैं तो आवाज़ आती है। अगर इस तरह की समस्या हो रही है ना, तो आप ये नुस्खा 7 दिन आजमाना। अगर पुरानी समस्या है तो पूरा कफ बार हो जाएगा दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अदरक लेनी है, और अदरक के साथ में आपको 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी में आपको आधा इंच अदरक बॉईल करके लेनी है। जब तक बॉईल करना, जब तक कि वो पानी आपका पौना गिलास बच जाए या आधा गिलास बच जाए। 1 गिलास पानी में अगर आप इसे बॉईल करते हैं तो आधा उसको पका लेना, कम कर लेना, और फिर उसको आप रख देना ढककर। जब वो हल्का सा गुनगुना रह जाए ना, उसके बाद में आपको इसके अंदर 1 चम्मच शहद मिक्स करना है। तो उसके बाद में जो है ना, ये इसका टेस्ट थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन ध्यान ये रखना शहद को आप ज़्यादा गर्म में मिक्स ना करना। ज़्यादा गर्म में मिक्स नहीं किया जाता है, नॉर्मल सा हल्का सा गुनगुना होगा ना, उसके अंदर आप ले सकते हो, और फिर आप उस पानी को सिप सिप करके पीना। अगर संभव हो तो आप इसे सुबह सुबह ले सकते हो दोस्तों। सुबह सुबह लेंगे तो क्या होगा, जितना भी कफ है आपका वो पूरा सॉफ्ट होकर दूसरे दिन से ही बाहर निकलने लगेगा, चाहे फेफड़ों में जमा हो, चाहे सीने में जमा हो, चाहे गले में जमा हो, उसके कारण। और ये नुस्खा 7 दिन लगातार करना। आप जैसे सुबह आप चाय वगैरह लेते हैं ना, उस समय आप इसे ले लेना, बस आपका पूरा कफ बाहर हो जाएगा। लगातार लेना इसे 7 दिन तक। इसके साथ साथ एक चीज़ का परहेज आपको रखना है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। ठंडी चीज़ों में चाहे आप कोल्ड ड्रिंक लगा ले, चाहे आप जूस लगा ले, चाहे आप आइसक्रीम लगा ले, या फिर घर में फ्रीज में रखी हुई चीज़ें, कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी है। दिन भर में जितना भी आप पानी पिएंगे तो वो गुनगुना करके पीना, हल्का सा गुनगुना कर करके फिर पीना। आप देखेंगे आपको इतना बढ़िया फ़ायदा होगा। चाहे आपने पहले कितनी ही महंगी दवाइयाँ खाई हो इसके लिए, उनका भी असर नहीं हुआ होगा। आप ये नुस्खा आजमा कर देख लेना। पुराने से पुरानी जो समस्या होती है ना, उसको भी ये ठीक कर देता है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिस दिन से आप नुस्खा आजमाएंगे ना, कंटिन्यू 7 दिन आपको करना है। बीच में गैप इसमें नहीं करना है कि आज आपने ले लिया कल नहीं लिया। और इसके साथ में अगर आप कोई दवाइयाँ आपकी चल रही हैं साइड में, तो पहले आप खाली पेट की दवाइयाँ लेना, और उसके बाद में जैसे चाय लेते होंगे ना आप, उस समय आप ये ले लेना। बाकी अगर आप कफ वगैरह की दवा खा रहे हैं तो वो आप इसके साथ में बंद कर सकते हो, ये सिर्फ अकेला आजमा सकते हो। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।